नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत यह चौथा टेस्ट है। जीएस के इस टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अर्थ है। तो इसमें बताना है भारतीय संसद का अर्थ क्या है। ए, राज्यसभा लोकसभा, बी, राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, सी, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, डी, भारत का राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। तो भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा। यह ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आप जानते हैं भारत संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शंस हैं कोयला, खाने पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो शीशे की सर्वाधिक मात्रा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए, घनानंद, बी, कौटिल्य, सी, बिंबिसार, डी, पुष्यमित्र। जी दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के भी नाम से आप जानते हैं, ने की थी। और यह राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन संबंधित है, ना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और जबकि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है, उनकी एक पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी में, जिसके लिए उन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चौथा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है, बी, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी, कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, डी, वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और गो साइमन बैक के नारे भी लगे थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पेश किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए, बलवंत राय मेहता समिति, बी, अशोक मेहता समिति, सी, रायल कमीशन, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने पेश किया था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव पेश किया था। आपका अगला क्वेश्चन है छठवां, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350। तो किसी संविधान प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 352। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी, ऑक्सीजन तथा जल, सी, सीसा कार्बन डाइऑक्साइड, डी, सीसा ऑक्सीजन। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा जल। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन है, सीसा है एक, आपके ऑप्शंस हैं, सीसा एक ठोस पदार्थ है, बी, अतिशीतित द्रव पदार्थ है, वह जैल है, या बहुलक या पॉलीमर है। तो सीसा एक प्रकार का अतिशीतित द्रव पदार्थ है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदला जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, रेडियम, बी, थोरियम, सी, सीसा, डी, पोलोनियम। तो यूरेनियम अंततः सीसा में बदला जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय
पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी चेन्नई। तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान इस समय नागपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप शीघ्र देने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ए प्रश्नकाल, बी शून्यकाल, सी संकल्प, डी राष्ट्रपति का भाषण। तो भारतीय संसद ने विश्व संसदीय प्रणाली से शून्यकाल को ऐड किया गया है, तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी शून्यकाल। 13वां क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, बी सीमेंट के शीघ्र जमने में, सी सीमेंट के शीघ्र जमने से रोकने में, डी सीमेंट की लागत कम करने में। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है उसकी वजह यह होती है कि सीमेंट को शीघ्र जमने से रोका जाए, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, या तो कई एग्जामों में पूछा गया है, कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो किस कर्मचारियों में पाया जाता है दोस्तों? जी बिल्कुल सही, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में यह पाया जाता है श्वेत फुफ्फुस रोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ज्वररोधी, बी पीड़ाहारी, या पूतरोधी, या संज्ञाहारी जिसे निश्चेतक भी कहते हैं। तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूतरोधी के प्रयोग के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी, 16वां पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या रहेगी? तो ऑप्शंस हैं उतनी ही रहेगी, या घटेगी, शून्य हो जाएगी, या बढ़ेगी। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो लार जो होती है वह स्टार्च के पाचन में मदद करती है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं अंत प्रकोष्ठिका, बी प्रगंडिका, सी उर्वस्थि, डी अंतर्जर्धिका। तो यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है मानव अस्थियों से संबंधित में, तो इसका जो सही आंसर है वह है उर्वस्थि, जिसे हम इंग्लिश में फीमर भी कहते हैं, जांघ में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो इसमें पूछा गया है दोस्तों ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण। तो आपके ऑप्शंस हैं लाल रक्त कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में, रक्त पट्टिकाओं में, या रक्त प्लाज्मा में। तो जो आपका सही आंसर है वह है ए लाल रक्त कोशिकाओं में यह रोग पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि रक्त कैंसर लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 20वां क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए दालचीनी, बी लौंग, सी नीम, डी पाम। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पेड़ की छाल मसालों में प्रयोग की जाती है, और यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किस पेड़ की छाल प्रयोग की जाती है मसालों के रूप में। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।
ऐसे टेस्ट आते रहेंगे तो आप लगातार टेस्ट देते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।